हेलो दोस्तों, तो आज हम आप लोग को व्हीटस्टोन ब्रिज का फिगर बताएंगे दोस्तों, है ना। देखिए बोर्ड में फिगर बना हुआ है, आपको हम समझाते हैं कि क्या है व्हीटस्टोन ब्रिज। पिछले क्लास में देखिए हम आप लोग को बताए थे दोस्तों कि व्हीटस्टोन ब्रिज, है ना। व्हीटस्टोन एक वैज्ञानिक का नाम था। इन्होंने क्या किया कि ध्यान समझिएगा मेरी बात, बोले सुन लीजिएगा, क्योंकि इसमें लिखना ज्यादा है ना। हाँ, समझना इस फिगर को, लिखना ज्यादा है। तो उन्होंने क्या किया दोस्तों, सबसे पहले 4 प्रतिरोध लिया, है ना, और 4 प्रतिरोध में 3 प्रतिरोध ज्ञात लिया। 4 प्रतिरोध में 3 प्रतिरोध ज्ञात लिया और 1 प्रतिरोध अज्ञात लिया। मतलब कि 4 प्रतिरोध में 3 प्रतिरोध का मान हम लोग को पता है, लेकिन 1 प्रतिरोध का मान हम लोग को पता नहीं है ना। और जब 1 प्रतिरोध का मान हम लोग को पता नहीं है, तो उस 1 प्रतिरोध, है ना, को ज्ञात करने के लिए उस 3 ज्ञात प्रतिरोध की मदद से उस 1 अज्ञात प्रतिरोध को हम लोग ज्ञात कर लेते हैं, है ना। मतलब कि सीधा सीधी बात को समझिए आप कि 4 गो प्रतिरोध है, 3 का मान हम लोग को पता है, 1 का मान हम लोग को पता नहीं है। तो उस 3 की मदद से हम चौथे का मान निकाल लेते हैं। यही काम है व्हीटस्टोन ब्रिज का। तो कहिएगा सर 2 बात कंफर्म हो गई। पहला बात ये कि व्हीटस्टोन ब्रिज में कुल 4 प्रतिरोध होते हैं। यह भी कंफर्म हो गया कि व्हीटस्टोन ब्रिज में 4 से अधिक प्रतिरोध नहीं हो सकते हैं, या 4 से कम भी प्रतिरोध नहीं हो सकते हैं। दूसरी चीज है ना कि व्हीटस्टोन ब्रिज में जब भी अज्ञात प्रतिरोध होगा, मतलब जिसका मान हम लोग को पता नहीं है, तो वो सिर्फ और सिर्फ 1 प्रतिरोध होगा दोस्तों, है ना। मतलब 1 अज्ञात प्रतिरोध को ही माना जाएगा। ये भी कंफर्म हो गया। तीसरा चीज कि व्हीटस्टोन ब्रिज जो बनाया गया दोस्तों, वह ओम के नियम किरचॉफ के नियम पर आधारित बनाया गया। मतलब कि व्हीटस्टोन ब्रिज किरचॉफ के नियम पर आधारित सिस्टम बनाया गया। यह किरचॉफ के नियम का ही पालन करता है दोस्तों, है ना। बिना किरचॉफ के नियम के यह सिद्धांत को प्रूव नहीं किया सकता है। तो यदि आपसे कोई पूछे कि व्हीटस्टोन ब्रिज किस वैज्ञानिक के नियम के आधार पर बनाया गया था, तो आप कहिएगा किरचॉफ के नियम के आधार पर यह बनाया गया था। ठीक है, अब देखिए फिगर समझाते हैं, है ना। फिगर समझिएगा। सबसे पहले कि व्हीटस्टोन ब्रिज का जो आकृति था दोस्तों, वह चतुर्भुजाकार था। व्हीटस्टोन ब्रिज का जो आकृति है वह चतुर्भुजाकार है। मतलब यह चतुर्भुज के आकार का है। किसके आकार का है? चतुर्भुज के आकार का है। मतलब यदि आपसे कोई पूछता है कि व्हीटस्टोन ब्रिज की आकृति किसकी है ना, या कैसी है, तो आप कहिएगा कि व्हीटस्टोन ब्रिज की जो आकृति है वह चतुर्भुजाकार है। अर्थात आप देख सकते हैं ये चतुर्भुजाकार है। फिगर को ध्यान समझिए, है ना। अब ये चतुर्भुजाकार आकृति बन गया दोस्तों। एक ऐसी आकृति बन गई है, चतुर्भुजाकार आकृति बन गई है। दूसरा चीज आप देखेंगे कि 4 प्रतिरोध लिया गया। फिगर को समझो, है ना, ध्यान से देखो। 4 प्रतिरोध लिया गया। नाम है PQRS, 4 रेजिस्टेंस, 4 प्रतिरोध है। इस चारों प्रतिरोध, है ना, को एक चतुर्भुज आकृति में, है ना, व्यवस्थित किया गया है। इस चारों प्रतिरोध को एक चतुर्भुज आकृति में व्यवस्थित किया गया है। इसके सिरे A से, है ना, और यहां पे आप ले सकते हैं B, है ना। इसके सिरे A से B तक, या B नहीं भी आप ले सकते हैं। डायरेक्ट आप चाहेंगे तो इसको यहीं से आप मिला सकते हैं, है ना। ठीक है सर, A को डायरेक्ट इस दोनों से जोड़ा गया है, हम इसको भी जोड़ देंगे, चलिए कोई दिक्कत नहीं है ना। ऐसे ही जोड़ दीजिए, समझिए। तो इसके A सिरे और B सिरे को एक दूसरे से कनेक्ट कर दिया गया है। कनेक्ट किसके साथ किया गया है?
तो एक सेल लिया गया है और एक कुंजी लिया गया जिसको डिनोट किए K1, कुंजी है ये। और यह एक सेल है, यह क्या है? सेल है जिसका विद्युत वाहक बल आप देख सकते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जिसका E है। फिगर समझिएगा। सबसे पहले व्हीटस्टोन ब्रिज अपने परिपथ में कुल कितने रेसिस्टेंस लिए, कितने प्रतिरोध लिए? 4। क्या नाम है उसका? PQRS। क्लियर? इस चारों प्रतिरोध को किस आकृति में रखा गया था? तो आंसर बोलेंगे चतुर्भुजाकार, चतुर्भुज की आकृति में रखा गया था। दूसरा चीज कि इस चारों प्रतिरोध को किससे जोड़ा गया? तो एक सेल से और एक कुंजी से जोड़ा गया। अब देखिए, इस प्रतिरोध के बीच में है ना, इस प्रतिरोध के बीच में ये जी मतलब समझते हैं? ये जी मतलब होता है गैल्वेनोमीटर। ये जी का मतलब होता है गैल्वेनोमीटर। कहोगे सर जी ये क्या है? तो गैल्वेनोमीटर का मतलब होता है धारा मापी। गैल्वेनोमीटर को हिंदी में कहते हैं धारा मापी, जो धारा को भी मापे और उसकी दिशा को भी मापे कि करंट किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो इसके लिए जैसे सर एक होता है धारा मापी, 2 प्रकार के हैं। एक आप पहले पढ़ चुके हैं जिसका नाम है आमीटर। तो आमीटर सिर्फ धारा के परिमाण को मापता है, सिर्फ धारा को मापता है, करंट को मापता है, ठीक ना। आमीटर जो है वह सिर्फ करंट का मेजर करता है। किंतु गैल्वेनोमीटर जो है, ये जी जो है गैल्वेनोमीटर इसका नाम हुआ, धारा मापी हिंदी में बोलते हैं, है ना। इसका काम है करंट के परिमाप को भी मापना। इसका काम है करंट के परिमाप को मापना और साथ ही साथ परिमाप के साथ ही साथ यह एक और चीज को मापता है ना। वो क्या? तो धारा की दिशा, करंट की दिशा को मापता है दोस्तों। मतलब चलिए ये बात समझ गया। और इस गैल्वेनोमीटर के ठीक नीचे एक और कुंजी लगा दिया गया है K2। क्लियर है? तो भाई बड़ा सिंपल है, 4 प्रतिरोध लिए, इसके बीच में धारा मापी लगा दिए, एक कुंजी लगा दिए, बाहर से एक सेल लगा दिए और एक और कुंजी लगा दिए, है ना। अब देखिए हो क्या रहा है, यहां समझिएगा। जैसे ही यहां से करंट गया, फिगर समझो, जैसे ही यहां से करंट गया, करंट आई, करंट में आई, यहां से करंट आ रहा है, यहां तक आ रहा है। जब यहां पहुंचा दोस्त, तो यहां आने के बाद, है ना, देयर आर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। ये 2 पार्ट में डिवाइड हो गया, 2 भाग में बट गया। एक हो गया I1 और एक हो गया I2। देखिए यहां तक करंट 2 मतलब एक ही था I, और जैसे यहां पहुंचा, यहां से करंट का 2 पार्ट हो गया, I1 I2। करंट का 2 पार्ट हो गया, I1 I2। ठीक है। अच्छा आप खुद सोचिए, जो करंट यहां से जाएगा वही घूमते हुए यहां आएगा। तो ये I1, ये भी कितना I1। क्यों? जो यहां से जाएगा, ठीक ना, वही यहां आएगा। ये तो धारा मापी लगा हुआ है जो कि बताया कि यहां का करंट का मेजर कितना है। ये धारा मापी बताएगा कि इस ओर से इस ओर करंट का मेजर कितना है, या इस ओर से इस ओर करंट का माप कितना है, किधर ज्यादा हो गया, किधर कम हो गया। इसके लिए बीचे में इसको लगा दिया गया है। ठीक है। तो जो करंट I1 इधर गया, वही करंट I1 इधर आ गया। सेम प्रॉपर्टीज, जो करंट I2 इधर गया, वही करंट I2 इधर जाएगा, है ना। तो I1 और I1 ये दोनों सेम है, और I2 और I2 ये दोनों भी क्या है? सेम है ना। अब देखिए इसका सिद्धांत कहता है, बड़ा आसान है, व्हीटस्टोन ब्रिज का सिद्धांत कहता है, क्या कहता है? 2 प्रतिरोधों, एक ओर के 2 प्रतिरोधों का अनुपात
एक ओर के, बात को समझो, एक ओर के दो प्रतिरोधों का अनुपात, मतलब P बटे R, P बटे R बराबर Q बाय S। यही रूल कहता है, व्हीटस्टोन ब्रिज का यही रूल कहता है दोस्तों। इसका मतलब हो गया कि P बटे R बराबर Q बटे S, है ना। मतलब कि इधर वाले दो प्रतिरोध का अनुपात इधर वाले दो प्रतिरोध के अनुपात के बराबर होता है। आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, P बटे Q बराबर R बटे S, ऐसा भी लिख सकते हैं, P बटे Q, है ना। आप इसको चाहेंगे तो आप इसको इस तरह भी इंडिकेट कर सकते हैं, है ना। आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, P बटे Q बराबर R बाय S। मतलब ये व्हीटस्टोन ब्रिज का सिद्धांत है ना। फॉर्मूला भी आप बोल सकते हैं, ये व्हीटस्टोन ब्रिज का फॉर्मूला है। मतलब इसमें चारों प्रतिरोध आ गया ना। इसमें से मान लीजिए ये है 3 ओम, ये है 4 ओम, ये है 5 ओम, इसका पता नहीं है ना। ये एक ही सवाल है, इसको चेंज कर लीजिए। अब देखिए क्रॉस गुना कर दिए, 3 को S से 3S, 6 चौक 24, 8 3 24, S इक्वल टू 8 ओम। नहीं, इसमें क्या हुआ कि 3 प्रतिरोध आप लोग को पता रहेगा। इस फार्मूला के माध्यम से आप सीखिए कि ये तो आपको एग्जाम्पल बताए, इसमें आपको 3 प्रतिरोध आपको पता रहेगा और 3 प्रतिरोध में से एक रहेगा आपको अज्ञात, है ना। टोटल 4 है, 3 आपको पता है, चौथा आपको रहेगा अज्ञात, जिसको इस तीनों की मदद से हम लोग क्या कर लेंगे, ज्ञात कर लेंगे। तो फार्मूला बड़ा आसान है, P बटे R बराबर Q बटे S, या P बटे Q बराबर R बटे S। यही इसका सिद्धांत है, यही इसका फॉर्मूला है ना। तो उम्मीद है कि आप लोग को फिगर समझ में आ गया होगा। यदि कहीं दिक्कत हो रहा है समझने में तो आप कमेंट में जरूर पूछिएगा, है ना, कि कहाँ दिक्कत हो गया। सबसे पहले आप लोग को हम समझा दिए 4 प्रतिरोध है ना। 4 में से एक अज्ञात है और 3 ज्ञात है। तीनों की मदद से हम चौथे को ज्ञात कर लेते हैं, ठीक ना। चलिए, तो बिना लेट किए हुए लिख लीजिए। पहले आप फिगर उतार लीजिए, रचना देख के डैश दीजिए और फिगर आप उतार लीजिए। चलिए हो गया दोस्तों। जिन लोग का नहीं हो पाया है तो क्या बोलते हैं उसको, स्क्रीन शॉट आप ले लीजिए या आराम से वीडियो को दोबारा देखकर आप बना सकते हो, ठीक ना। तो चलिए लिखा देते हैं, लिखिए चित्रानुसार फिगर के बारे में लिख लीजिए। चित्रानुसार एक व्हीटस्टोन ब्रिज
एक व्हीटस्टोन ब्रिज परिपथ बनाया गया है जिसमें 4 प्रतिरोध P, Q, R तथा S को एक चतुर्भुज ABCD के रूप में ABCD के रूप में परस्पर श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। परस्पर श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। ये चारों प्रतिरोध इस प्रकार है कि चतुर्भुज के विकर्ण AC के शीर्ष A और C के बीच एक कुंजी K1 तथा एक सेल E जोड़ा गया है। एवं विकर्ण BD के शीर्ष B और D के बीच एक गैल्वेनोमीटर G तथा कुंजी K2 जोड़ा गया है। K2 जोड़ा गया है। नीचे लिखिएगा पैराग्राफ चेंज करके। इसके सिद्धांत के अनुसार P by R equal to
P by R equal to Q by S. Q by S या P by Q बराबर R by S। P by Q बराबर R by S। नीचे लिखिए यह संबंध व्हिटस्टोन ब्रिज का संतुलन शर्त कहलाता है। संतुलन शर्त कहलाता है। चलिए नीचे लाइन में हेडिंग दिया दोस्तों, शर्त का निगमन मतलब इस फार्मूला को प्रूव करना है। तो शर्त का निगमन मतलब सत्यापन, प्रूव करना है। चलिए डैश तक लिखिए। लिखिए चित्रानुसार व्हिटस्टोन ब्रिज में कुंजी K1 को दबाकर सेल के परिपथ में I धारा प्रवाहित होती है। जो A बिंदु पर दो भागों में बढ़ जाती है। पर आप चेंज करके माना कि AB तथा AD में प्रवाहित धारा I1 तथा I2 है। संतुलन की अवस्था में K2 को दबाने पर धारामापी में
कोई विक्षेप नहीं होता है। इसलिए बंद परिपथ ABDA में किरचॉफ के द्वितीय नियम का किरचॉफ के द्वितीय नियम का उपयोग करने पर, देखिए किरचॉफ के द्वितीय नियम का उपयोग करना है परिपथ ABDA। खोजिए पहले ABDA। देखिए I1 गुना P, देखो ABDA एक, देखिए समझिएगा ABDA है ना। किरचॉफ का द्वितीय नियम बंद परिपथ के लिए लागू होता है। ये देखिए त्रिभुज बंद परिपथ है, तो इसमें करंट ध्यान देकर, तो करंट और प्रतिरोध का गुणनफल। तो देखो करंट कौन है, समझो करंट कौन है, I1। किरचॉफ का द्वितीय नियम क्या कहता है कि विद्युत धारा और प्रतिरोध का गुणनफल। तो I1 गुना P अब प्लस इधर देखिए, इधर प्रतिरोध के रूप में क्या है G, है ना। और इसमें धारा तो प्रवाहित हो नहीं रहा, करंट इसमें प्रवाहित हो नहीं रहा, 0 है ना, 0। अब समझिए बात को, पहले पूरा समझिए कि I1 गुना P प्लस, है ना, 0 गुना G, अब माइनस यहां देखिए इसका डायरेक्शन चेंज है, इसका डायरेक्शन तो ना, ये भी ऊपर, इसका डायरेक्शन चेंज है, तो माइनस I2 गुना R इक्वल टू कितना, 0। अब समझिएगा क्या बच गया, I1 गुना P ये कैंसिल, माइनस I2 गुना R, ये माइनस से इक्वल को उधर कर दीजिए, I1 गुना P इक्वल टू I2 गुना R। इक्वेशन फर्स्ट फिर से एक बार समझ लीजिए, इस आधा फिगर में किरचॉफ का द्वितीय नियम लगाए। किरचॉफ का द्वितीय नियम क्या कहता है, किरचॉफ का द्वितीय नियम कहता है कि किसी बंद परिपथ में प्रवाहित विद्युत धारा और प्रतिरोध का गुणनफल, है ना। तो प्रवाहित विद्युत धारा कितना है, I1, प्रतिरोध कितना है, P, I1 गुना P। इसमें देखिए, ये खाली इतने में देखना है, इस लाइन में देखिए इसका प्रतिरोध कितना है, G, धारामापी भी प्रतिरोध होता है, और करंट कितना है, इसमें करंट पास नहीं कर रहा है, 0। इसका दिशा देखिए विपरीत हो गया, समझो फिगर के माध्यम से, इसका दिशा विपरीत है, तो ले लिया माइनस। करंट कितना है, I2, प्रतिरोध कितना है, R इक्वल टू 0। 0 क्यों लिए, 0 इसलिए लिए क्योंकि इसमें इस तीनों में कहीं सेल जोड़ा हुआ है, इस तीनों में कहीं सेल जोड़ा हुआ है, नहीं जोड़ा हुआ है, सेल जोड़ा हुआ रहता तो लेते E, लेकिन सेल नहीं है, सीधे ले लिए 0। माइनस था, ये तो खत्म, माइनस उधर चला गया, प्लस। ये किसके लिए हुआ, ABDA, ठीक ना। अब किसके लिए निकालेंगे, BCDB, है ना। अब जो निकालेंगे, है ना, तो इतना लिख लीजिए पहले, इतना पहले आप लिख लीजिए, यहां तक कोई दिक्कत नहीं किसी को।
जहां किसी को दिक्कत हो रहा तुरंत कमेंट में कहिएगा, हम फिर से समझा देंगे आपको, है ना। हाँ, इसको लिख लिए। नीचे लिखिए, इस प्रकार बंद परिपथ क्या नाम है बबुआ, खुद बोलिए, बी सी डी बी, नहीं, हाँ, बी सी डी बी में किरचॉफ के द्वितीय नियम से चलिए देखिए तो। अच्छा वो आप खुद बताइए, यदि आप सीख गए हैं तो आप खुद बताइए, यहां क्या लिखा हुआ है, इसमें देखना है, इसमें नहीं देखना है, 1 2 3 इसी में देखना है। I1 गुना कितना, Q, I1 गुना Q, है ना, प्लस ये तो जीरो का खेल है, 0 गुना G गुना 0, इसके लिए क्या लिखेगा, I2 गुना, यहां था R, I2 गुना R, यहां क्या, I2 गुना S, बराबर क्या लिखिएगा, I1 गुना Q, ये तो 0 कैंसिल, माइनस I2 गुना S इक्वल टू 0, माइनस उधर चला गया, प्लस, तो हम इसको इधर लिख दे रहे हैं, इसको हम मिटाकर, अब इसकी जरूरत नहीं है। तो ये माइनस से इक्वल उधर चला गया, प्लस I1 गुना Q इक्वल टू I2 गुना S, इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड कर दीजिए, इक्वेशन 1 डिवाइड इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 कितना है, I1 गुना P इक्वल टू I2 गुना R बाय I1 गुना Q बाय I2 गुना S, I1 कट गया, बच गया P बाय Q इक्वल टू R बाय S, प्रूव हो गया। बताइए कोई दिक्कत हुआ, कितना आसानी से प्रूव हो गया, है ना। इसको आप लोग उतार लीजिए, इसको आप लोग उतार लीजिए, बहुत आसान था। जिन स्टूडेंट्स को दिक्कत है वो आप कमेंट में पूछ लीजिए, नहीं कमेंट में पूछ पा रहे हैं आप व्हाट्सएप पर क्वेश्चन पूछ दीजिए, है ना। तो ठीक है दोस्तों, हम यहीं तक रहने दे रहे हैं।